गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो है सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 4 जो है इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है, जो हमें राइट देता है इनकम टैक्स लेवी करने के लिए। चलिए देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो कैसे लिखा गया है और वो हमें कैसे गाइड करता है या उसका मीनिंग क्या है। जो प्रोविज़न मैंने आपको नोट्स में दिया होगा वो बेयर एक्ट में जैसा है वैसा ही दिया होगा। बेयर एक्ट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट में कोई एक्ट जो पास होता है वो जिस भी लैंग्वेज में लिखा होता है वो एज इट इज़। इसका फ़ायदा क्या है? जब हम बेयर एक्ट से स्टडी करते हैं तो हमें एक्ट कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे समझा जाता है इसकी सेंस थोड़ी डेवलप होती है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ाना है, आप उस चीज़ को बेयर एक्ट से पढ़ सकें और उसको अपने आप से समझ सकें, मेरा ये ऑब्जेक्टिव भी है। चलो देखते हैं सेक्शन 4 ऑफ। इनसे पहले हम ये पढ़ें सेक्शन 4 कहता क्या है। मैं आपको छोटी सी गाइड कर देता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम ये जो एक्ट है, हम जो ये सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं अभी हम, और बेयर एक्ट को एज इट इज़ आपको क्रैम करना या समझना आसान नहीं है। तो मैंने कुछ फ़ॉन्ट को छोटा कर दिया, आप उसको इग्नोर करके पढ़ोगे तो आप अच्छे से सेक्शन को समझ पाओगे। तो कोशिश कीजिए वो इग्नोर कर लें। मैं साथ में जब पहली बार पढ़ूंगा तो उसके साथ ही पढ़ूंगा, लेकिन बाद में उसको धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चार्ज का मतलब क्या है? यहाँ पे इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये हमें गाइड करेगा कि हम लोग इनकम टैक्स कैसे लगा सकते हैं, और इनकम टैक्स को लगाने का राइट इस सेक्शन से हमें मिलता है। यदि ये सेक्शन ना हो तो हम इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर पाएंगे। ओके। अब आपने सुना होगा कई बार कि सेक्शन 4, सेक्शन 5 या सेक्शन 100, आपने इसमें से कुछ लैंग्वेज सुना होगा। जब आप बेयर एक्ट में पढ़ते हैं तो वहाँ सेक्शन लिखा ही नहीं होता है, वहाँ एक ऐसा सीरियल नंबर लिखा होगा और जो फर्स्ट सीरियल नंबर होगा उसको हम सेक्शन बोलते हैं, और फर्दर उस सेक्शन को जब फर्दर पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो सेकंड जो नंबर होंगे उनको हम सब सेक्शन बोलते हैं। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज किया जाएगा फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट ए रेट्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बात कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट वो कह रहा है असेसमेंट ईयर में हम लोग रेट सप्लाई करके जो स्पेसिफाई किए हों फॉर दैट ईयर, रेट किस साल के? उसी ईयर के, फॉर दैट ईयर। एंड एडिशनल टैक्स, कुछ एडिशनल लगाया वो भी इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम। किस चीज़ पे जी? टोटल इनकम पर ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। और क्या कह रहे हैं, चाह रही हैं आपको कि एवरी पर्सन पे हम लोग टैक्स लगाएंगे। असेसमेंट ईयर से पहले एक डेफिनेशन हमने पढ़ी है होगी प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है उसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप उसको देख सकते हैं। अभी इनकम टैक्स कहता है कि ये जो एक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1/4 से जो स्टार्ट होता है और 31/3 को जो फिनिश होता है, आपने इस साल में जब अर्निंग किया है, इस साल में पूरे साल में अर्न किया है, तो ये आपको रिटर्न भरने के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट ईयर में बात करता है। वो कह रहा है कि आपको है ना हर ट्रांजेक्शन के बाद टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप ईयर वाइज आप उसमें टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? पूरे साल अर्न कीजिए और उस पर नेक्स्ट ईयर में आप टैक्स पे कर दीजिए। ठीक है सी। तो वो कह रहा है चार्ज होगा जी असेसमेंट ईयर में रेट। उसके बाद बात करता है रेट्स की। रेट्स कौन से? रेट्स क्या होता है? मैं मान लीजिए मेरी इनकम है 100 रुपये, तो उस पर इनकम टैक्स बोल सकता है भैया 20% के रेट से मुझे टैक्स दीजिए, या 30% के रेट से, या 5% के। इवन वो एग्जेम्प्ट भी उसको कर सकता है 0 पे से। रेट के साथ इन्होंने एक वर्ड डाला है साथ में, फॉर दैट ईयर। मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको, फिर थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। रेट्स के बाद मैं आगे उसको कंटिन्यू करूँगा। अब ये बोल रहे हैं रेट्स कौन से? रेट्स फॉर दैट ईयर। अब दैट ईयर का मतलब क्या है? क्या होता है? मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, मान लीजिए फरवरी में आपने देखा होगा फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल आता है।
ठीक है। और वो क्या करता है, जो नेक्स्ट ईयर है 1/4/20 से 31/3/21 तक का जो पीरियड है, उसके रेट्स और उसके प्रोविज़न में कुछ चेंज करना है, वो हमें स्पेसिफाई करता है। तो जो रेट्स होंगे, जो हम असेसमेंट ईयर 21-22 में जो हम यूज़ करेंगे, वो फाइनेंस बिल किसके होंगे, 20 के। तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले हम उसके प्रोविजंस को अपडेट कर देते हैं, या हम बता देते हैं कि भैया इस साल जो आप अर्न करेंगे ना, और उस पर अगले साल जब टैक्स देंगे तो उस पे टैक्स रेट्स ये रहेंगे। अब फाइनेंस एक्ट ने रेट तो दे दिए, कई बार ये हो सकता है क्या कि आपके रेट ये इस रेट से पहले आई ना, तो इसके लिए एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए ये जो डेट है 1/4/21, इस डेट तक हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के रेट क्लियर ना हो, बिल तो प्रेजेंट कर दिया गया लेकिन वो पास ना हुआ हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो बिल में जो रेट हैं, जो बिल जो प्रेजेंट किया है इस साल के लिए, उसके रेट, और जो इससे पिछले साल के जो रेट्स हैं, हम उसमें से जो मोस्ट बेनिफिशियल रेट होगा वो अप्लाई करेंगे एसएससी के लिए। बेनिफिशियल रेट को हम लोग एसएससी के लिए अप्लाई करेंगे। अब हमने बात किया, अब आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। अब मैं उतने ही वर्ड पढ़ूंगा जिससे आप समझ सकें कि हमने वो हाईलाइट क्यों किए गए हैं। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर असेसमेंट ईयर एट रेट फॉर दैट ईयर and additional income tax in respect of total income of previous year। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। टोटल इनकम का मतलब क्या है, ये हमें सेक्शन 2 में दिया गया है, हम वहाँ डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके कुछ एक्सेप्शन है उनको वहाँ पे डील करेंगे। अब ये लेके चलिए कि वो सारी इनकम को कवर करता है विद फ्यू एक्सेप्शन, ठीक है। और फॉर प्रीवियस ईयर, ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर में टैक्स कर रहे हैं, लेकिन इनकम कौन से साल की होगी, प्रीवियस ईयर की, और प्रीवियस ईयर के ही प्रोविज़न उस पर एप्लीकेबल होंगे। और फॉर एवरी पर्सन, ये अच्छा है। जब एवरी पर्सन की आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ये किन किन को कवर कर रहा है, इंडिविजुअल कौन होता है, मैं और आप, इंसान लोग, ठीक है जी। इंडिविजुअल के बाद HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म एंड LLP, कंपनी के बाद तो फॉर्म कंपनी AOP एंड BOI। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। हम जब इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे एवरी पर्सन की, तब वहाँ इनको डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद होता है AJP, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। हम जो पर्सन की डेफिनेशन होगी उसमें हम पढ़ेंगे उसको। ऑलमोस्ट इन्होंने हर इंसान को कवर कर लिया है और सारी इनकम को कवर कर लिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो बेसिक जो एक क्रक्स निकल के आया है उसमें क्या है कि भैया हम हर असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर को टैक्स करेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रोविज़न और प्रीवियस ईयर का रेट अप्लाई करके, साथ में उस पर कुछ एडिशनल टैक्स बनता है, हम वो भी उसमें पे करना होगा। किसको पे करना होगा जी, हर पर्सन को, और किस पे जी, टोटल इनकम पे। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको हम आगे देखेंगे। तो एक अगला जो वर्ड लिखा हुआ है, हम ये जो पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ प्रोवाइडेड का यहाँ मतलब होता है एक्सेप्शन। जो ऊपर जो दिया गया है उसका एक्सेप्शन। अभी जो हम पहला पढ़ रहे थे ना, वो था वर्ड असेसमेंट ईयर। उसका मतलब क्या था
जी हमने करंट ईयर में अर्न किया और नेक्स्ट ईयर में हम उसको टैक्स करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो पहला प्रोवाइजो है, जो एक्सेप्शन है वो इसी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट to be charged in respect of income of period other than the previous year, income shall be charged accordingly। कह रहा भैया जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट दिया ना प्रीवियस ईयर वाला, यदि आप उसको एक्सेप्शन कुछ है किसी और सेक्शन में दिया गया, हम उसको फॉलो कर लेंगे। अल्टीमेटली इन्होंने अपने लिए एक राइट दे दिया है कि बाय द वे यदि हम चाहते हैं, मैंने बताया था ना आपको ये चार्जिंग सेक्शन है, और चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है, ये आपको इनकम टैक्स चार्ज करने का राइट दे रहा है। यदि ये ना हो तो आप इनकम टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक बाकी सारे सेक्शन अवेलेबल रहें। अभी हम बात करें तो इन्होंने क्या किया कि भैया जब असेसमेंट ईयर की हम लोग जो बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट है, वो कह रहे हैं उसका एक्सेप्शन भी हम बना रहे हैं ना, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेना, वो चार्ज कर सकते हैं वैसे। अब उसके लिए इन्होंने 5 सेक्शन अभी तक अवेलेबल हैं। 5 सेक्शन में क्या क्या है मैं बता देता हूँ, उनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मैं आइडिया दे देता हूँ अभी। 172 वो क्या कहता है, कोई बाहर का बंदा है जी, नॉन रेजिडेंट बंदा है, वो शिप लेके आया यहाँ पे, उसका ना तो यहाँ ऑफिस है, ना कोई एजेंट है, ना कोई और जो उसके भी यहाँ पे टैक्स पे कर सके, और वो जा रहा है, चाहे सामान लेके जा रहा हो, पैसेंजर लेके जा रहा हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, भैया टैक्स देके जा, ठीक है। तो कमा यहाँ से रहा है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो ठीक है यार, ऑब्जेक्ट सही है, ये सेक्शन होना भी चाहिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है सेक्शन इसलिए। तो अभी कुछ क्या होते हैं, अपने यहाँ भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि भैया अगली बार टैक्स पे करना पड़ेगा, अपना धंधा बंद करके गायब हो जाओ, डिसकंटिन्यू करता है बिजनेस को, डिसकंटिन्यू करता है बिजनेस को 176 में, और मेरा ऑब्जेक्टिव है टैक्स को चोरी करना, टैक्स ना पे करने की कोशिश करना, और एओ को ये फील हो जाता है, एओ असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये धंधा बंद करके और कुछ गड़बड़ कर सकता है, टैक्स पे नहीं करेगा। तो वो क्या कर सकता है, वो प्रीवियस ईयर में जिस साल में मैं अपना धंधा बंद कर रहा हूँ, जब मैं अपना धंधा बंद कर रहा हूँ तभी मुझसे वो टैक्स ले सकता है। ये कौन सा सेक्शन है जी, 176 ये बात करता है। अभी उसके बाद मान लीजिए मैंने क्या किया, मुझे लगता है मुझे अगले साल कोई टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है या मुझे टैक्स देना पड़ सकता है, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूँ, वैसे ऐसा ना करे भगवान कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े टैक्स चोरी के लिए, ठीक है। बाय द वे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, अपनी सेल ऑफ असेट कर सकते हैं, सेल ऑफ असेट वो कर सकते हैं, और टैक्स बचाने के लिए या टैक्स ना पे करने के लिए वो गायब हो सकते हैं। तो भैया यदि ऑफिसर को लगता है भैया ये टैक्स प्रॉपर्टी बेच रहा है और कुछ गड़बड़ करने वाला है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है, तो वो इनसे टैक्स पे करा सकता है। 174A। अभी बिजनेस था कोई बात नहीं जी। पहला क्या था, बिजनेस बंद कर सकता है, दूसरा प्रॉपर्टी बेच सकता है, ठीक है जी। अब कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग बनाते हैं, मतलब मुझे एक काम करना है, मैंने एक टेंडर लिया है और मैंने 4 लोगों ने साथ मिलके एक बिजनेस बना लिया, पार्टनरशिप बना ली या एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और उसको मैं काम वो बिल्डिंग पूरी करते ही मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया, अरे को लगता है कि भैया बाद में टैक्स पे नहीं करेंगे, तो वो साथ के साथ रिकवर कर सकता है। अब ये तो इंडिया में ही थे, लेकिन पैसे यहाँ छिपाना चाह रहे थे। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि भैया यहाँ काम कर या अर्न किया और अगले साल टैक्स पे करना पड़ेगा, ये इससे पहले देश छोड़ के जाना चाह रहा है, ये चाहता है कि भैया मैं देश से बाहर चला जाऊँ। ऑफिसर को लगता है भैया ये टैक्स पे करने नहीं आएगा, यदि ऑफिसर को लगता है भैया टैक्स पे करने नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, चल भैया आज ही टैक्स पे कर दे, समझे। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो 5 एक्सेप्शन हैं ये इसलिए लाए गए हैं कि टैक्स को चोरी के ऑब्जेक्टिव से कुछ करता है तो ये अप्लाई करके ये उनसे टैक्स रिकवर कर सकें। अभी आपने कुछ सुना होगा, कुछ भगोड़े हैं देश के बाहर भागे हैं, एक्चुअली ये इन जैसे लोगों पे एप्लीकेबल होता है। छोटा आदमी तो पकड़ा नहीं जाएगा ना, उसको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप कुछ ऐसे भगोड़े होते हैं उनको पकड़ने के लिए सेक्शन लाए गए हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 की। आप उसने बोला था हमें कि भैया हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में उन्होंने बोला था कि भैया यहाँ तो हम रेट मान लीजिए फरवरी 20 में इन्होंने एक्ट लेके आए,
और 1/4/20 से 31/3/21 तक कमाओ और नेक्स्ट ईयर में रिटर्न भर दो और टैक्स पे कर दो। लेकिन क्या होता है, कुछ सेफ्टी के लिए, टैक्स की सेफ्टी के लिए या ट्रेस करने के लिए, भैया कोई ईमानदारी से खुद टैक्स ना पे करे, तो सरकार ने कुछ थोड़े से एफर्ट्स लगाए। उन्होंने क्या किया, एडवांस टैक्स और टीडीएस का प्रोविज़न लेके आए। एडवांस टैक्स सरकार इसलिए लेती है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, आप टैक्स पे करना है, आप अपना अंदाज़ा लगाइए जितना टैक्स पे करते हैं और एडवांस में कुछ पे करते रहिए, ताकि बाद में आपको भी बर्डन ना पड़े और आप भी टैक्स चोरी की ना सोचे। तो इस, और दूसरा क्या है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए, मान लीजिए मैं आपसे इनकम ले रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर उन्होंने टीडीएस चार्ज करना शुरू कर दिया, पता चले कि मेरी इनकम हुई है, ये ट्रेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर इंसान ईमानदारी से तो टैक्स पे करता नहीं है। तो उसको अलाउ करने के लिए, अब ऊपर तो बोला कि भैया अगले साल में पे करना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब उसको अलाउ करने के लिए सब सेक्शन 2 बना दिया और उसमें बोलते हैं लोग, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सब सेक्शन 1, भैया ऊपर जो इनकम आ रही है ना, उसके लिए यदि इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स, भैया टीडीएस लगा सकते हैं और एडवांस टैक्स भी पे करा सकते हैं, वेयर इट इज सो डिडक्टेबल और पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब सिंपल सा इन्होंने क्या किया, एक जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है अलाउ कर दिया इस प्रोविजन के थ्रू। तो ये था हमारा सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि चार्जिंग सेक्शन है, जो हमें राइट देता है कि भैया आप इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज कब करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए फर्दर उसका प्रोसीजर जो है पार्ट है वो आगे प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।